हर शहर में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, शाप बन जाती हैं। कहते हैं, जो एक बार उस किस्से का हिस्सा बन जाए, वो कभी लौटकर अपनी जिंदगी नहीं पा पाता। मैं हूं आपका कहानीकार, और आज जो आप सुनने जा रहे हैं, वो एक पूर्णतः काल्पनिक कहानी है। लेकिन इसकी जड़ें बीजिंग की एक असली शहरी दास्तान, अर्बन लेजेंड से जुड़ी हैं। साल था 1995। ठंडी हवाओं से जमा हुआ नवंबर का महीना, और उस रात बस नंबर 375 अपने आखिरी सफर पर निकली थी। एक ऐसा सफर जो किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा। तो अगर आप अकेले हैं, तो बस अपनी कुर्सी के पास बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है दी हॉन्टेड बस 375। बीजिंग शहर की सर्द रात थी। तापमान शून्य के आसपास, और सड़कों पर कोहरा तैर रहा था। रात के करीब 11:55 योनमिंगयोन बस टर्मिनल से बस नंबर 375 ने अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। ड्राइवर था वांग जियान, और उसके साथ कंडक्टर लिू पेंग। उनका रूट था योनमिंगयोन से लेकर शांगशन फ्रेग्रेंट हिल्स तक। ये वही बस थी जो देर रात लौटने वाले लोगों की आखिरी उम्मीद हुआ करती थी। उस रात बस में मुश्किल से 4 सवारियां थीं। एक कॉलेज का लड़का, एक बुजुर्ग महिला, एक मिडिल एज आदमी और एक जवान कपल जो कोने में बैठे थे। जब बस नानू रोड के पास पहुंची, तो कोहरे में 2 धुंधले साए दिखाई दिए। कंडक्टर ने कहा, इतनी रात को कौन खड़ा होगा? ड्राइवर ने थोड़ी देर झिझकते हुए ब्रेक लगाया। बस रुकी। कोहरे में से 3 लोग चढ़े। 2 आदमी बगल में थे, और एक बीच में बेहद लंबा आदमी। देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों ने तीसरे को कंधे के जरिए संभाला हो। तीनों ने पुराने जमाने की कोई पुरानी पोशाक पहनी थी। 2 आदमी और एक बेहद लंबा, काले कपड़ों में ढका तीसरा शख्स। उनका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा था। जैसे ही वो बस में आए, ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। खिड़कियों पर तुरंत बर्फ की परत जम गई। कॉलेज के लड़के ने पीछे देखा और धीरे से बोला, उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे। लेकिन वो बुजुर्ग औरत उन तीनों को एक टक तक घुर घुर के देख रही थी, जब से तीनों बस में आए थे। बुजुर्ग औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे मत देखो, जो दिख रहा है वो इंसान नहीं है। लेकिन लड़के ने बुजुर्ग औरत के बातों को नजरअंदाज किया। बस फिर चल पड़ी। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। कोहरा इतना घना कि कुछ मीटर आगे तक भी दिख नहीं रहा था। बस के अंदर बस इंजन की घरघराहट और सीटों की हल्की चरमराहट थी। कंडक्टर धीरे धीरे टिकट चेक करता हुआ पीछे गया। वो जब उन तीनों के पास पहुंचा, तो अचानक उसकी सांस अटक गई। कुछ पल के लिए उसने बस का हैंडल पकड़ा। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें डरी हुई। वो बिना कुछ कहे वापस आया और ड्राइवर के कान में बोला, बस चलाते रहना, पीछे मत देखना, कोई बात मत पूछना। ड्राइवर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। अब बस के अंदर सन्नाटा था, एक मौत सा सन्नाटा। अचानक बुजुर्ग औरत उठी और कॉलेज स्टूडेंट की तरफ झपटी। तूने मेरा पर्स चुरा लिया, लड़का बोला। क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, झूठ मत बोल, उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि ड्राइवर ने बस रोक दी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों झल्लाकर बोले, आप लोग नीचे जाकर पुलिस को दिखाइए, हमें देर हो रही है। औरत बोली, हाँ यही ठीक रहेगा, चल मेरे साथ। लड़का मजबूरी में बस से उतर गया। बस के दरवाजे बंद हुए और वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। लड़का टेंशन में था, क्योंकि वह बस लास्ट बस थी और इसके बाद डायरेक्ट सुबह 5 के बाद ही कोई बस मिलती। कुछ मिनट तक औरत चुप रही। फिर लड़के ने झुंझलाकर कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं लिया था। औरत ने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता है तू चोर नहीं है। लड़का हैरान, तो फिर? औरत की आंखें भर आईं। मैंने तुझे बचाया है उन तीनों से। क्यों? क्योंकि जब वो लोग बस में चढ़े थे, मैंने देखा था कि उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और जैसे ही वो अंदर आए, हवा में सड़ते मांस की बदबू भर गई थी। लड़के की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो दोनों ठंडी सड़क पर खड़े रहे और बस की लाल टेल लाइट को अंधेरे में गायब होते देखते रहे। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, रात को बस नंबर 375 लापता, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने कहा, शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन अगले 3 दिन तक
कोई बस नहीं मिली, कोई शव नहीं। तीसरे दिन शहर से 100 किलोमीटर दूर एक सूखे जलाशय के पास बस मिली। बस नंबर 375। बस जली हुई थी, लेकिन फ्यूल टैंक में पूरा पेट्रोल मौजूद था। अंदर 3 लाशें थीं, ड्राइवर, कंडक्टर और एक अज्ञात व्यक्ति का शव। फोरेंसिक रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। शव 3 दिन पुराने हैं, लेकिन उनके शरीर पर सड़न नहीं आई, जैसे किसी ने इन्हें जिंदा रखते हुए मारा हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन शहर में अफवाह फैल गई। बस नंबर 375 अब भी रातों में दिखाई देती है। कहा जाता है कुछ लोगों ने शांक्शन रोड पर रात के 12 बजे एक पुरानी बस को जाते हुए देखा और उसके अंदर वही 3 साये बैठे थे। ड्राइवर के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। कहते हैं वो बस अब भी हर साल उसी तारीख को दिखाई देती है, 14 नवंबर की रात। कोहरा गिरता है, सड़कें सुनसान होती हैं और किसी को बस का हॉर्न सुनाई देता है। अगर आप कभी बीजिंग जाएं और देर रात सड़क पर हों तो ध्यान रखिएगा, कोई पुरानी बस आपको लिफ्ट ना दे, क्योंकि अगर वो बस नंबर 375 हुई तो शायद आप फिर कभी वापस ना आए।